हाँ जी गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम पैनिक कैसे अवॉइड कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। देखो, मैं आपको सबसे पहले ना 2-3 जनरल पॉइंट्स बता देता हूँ कि मुझे लगता है या फिर मैंने अपने फ्रेंड से जितना सुना है कि हम पैनिक करते क्यों हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो मैं एक बार पैनिक किया था एक एग्ज़ाम में, वो ऑडिट का एग्ज़ाम था और मेरे को तब उससे पहले फ़ीवर हो गया था। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा ज़्यादा सोया और फिर मैं रिवीज़न कंप्लीट नहीं कर पाया था, और उस अटेम्प्ट में वैसे मैं फ़ेल भी हो गया था। तो इस वज़ह से मैं काफ़ी पैनिक किया था उस पेपर में। तो एक तो ये रीज़न हो जाता है आपका कि आपके 1.5 डे में आप कुछ तैयारी नहीं कर पाए या फिर किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी रिवीज़न ढंग से नहीं हो पाई, तो आप पैनिक कर जाते हैं। एक रीज़न ये होता है कि जैसे-जैसे पेपर पास आते हैं ना, तो आपको लगता है पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा या फिर आपका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, राइट? और एक होता है कि आप कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह-सुबह पढ़ के गए, जैसे एफआर का पेपर है, आप कोई 20 नंबर का क्वेश्चन सुबह देख के गए हो, कोई भी क्वेश्चन, और फिर होता क्या है कि वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, लेकिन वहाँ पे बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही या क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो रहा। तो आप पैनिक कर जाते हो, फिर आप उसी क्वेश्चन पे लगे रहते हो, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर जितना आ रहा है उतना करो, उस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। और जनरली क्या होता है, जैसे हम पेपर से पहले ही थोड़ा पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब पता नहीं पेपर कैसा आएगा, जो मतलब हमें जैसी भी टेंशन रहती है, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आपको बहुत बेनिफिट रहा है, आपका पैनिक बहुत कम हो जाएगा। मैंने जो चीज़ें फ़ॉलो करी थी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जनरली उनसे आपको ऐसा कोई पैनिक होता नहीं है। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है, वो ये है कि आपको ना लास्ट अपना 1 महीना ट्राई करो कि आपको ज़्यादा कॉल्स अटेंड ना करनी पड़े। अगर आप किसी एक आधे फ्रेंड के साथ पढ़ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा वो भी अवॉइड कर सकते हो तो आप वो भी क करो। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी से भी बात कर रहे होते हैं ना पेपर के टाइम पे, तो हमारा माइंड ऐसे रहता है उसने हमारे से तैयारी ज़्यादा कर ली, हम उससे फिर 4 बातें पूछ रहे होते हैं, पेपर कैसा गया उसका, या उसने कोई क्वेश्चन बता दिया, आपका गलत हो गया। तो मैं तो मतलब जनरली अवॉइड ही करता था, पेपर के बाद भी पेपर के डिस्कशन नहीं करने चाहिए, और पेपर से पहले भी हो सके जितना आप उतना अवॉइड करो, और लास्ट के 10-15 दिन तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, किसी से कोई इंटरेक्शन करनी ही नहीं चाहिए। उससे पहले आपको जितनी प्रॉब्लम्स लेनी है, जहाँ डिस्कस करना है आप कर लो, बट पेपर के टाइम पे नहीं। वो 10-15 दिन ना आपको थोड़ा-सा अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। उससे बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना अकेले रहें और ये ध्यान लगाएँ, ये सोचें, ये एनालिसिस वगैरह करें कि आपको पेपर कैसे करना है या पास्ट पेपर्स करें। तो जनरली मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने कॉल्स और ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो आप अवॉइड करेंगे ही, तो आप कॉल्स वगैरह भी अपना फ़ोन कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर दैन किसी से बात करने के आप खुद अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसा पहला पेपर है, तो आपका चाहे ग्रुप 1 का पेपर है, ग्रुप 2 का, या आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो जो भी आपका फर्स्ट पेपर है, उस पेपर की तैयारी ना आप 10 दिन पहले स्टार्ट कर दो। सॉरी। तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ना, अगर आप पहले पेपर की तैयारी जो है, अगर आप 10 दिन पहले कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे एफआर का पेपर था फॉर एग्जांपल, मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, तो अब एफआर का पेपर होता था, मैं उसकी तैयारी 10 दिन पहले स्टार्ट करता था, मैंने 8 दिन में उसकी तैयारी कर ली, 7 या 8 दिन में। तो और मैं साथ में उसके साथ ही ना 1-2 और सब्जेक्ट्स पढ़ता रहता था, लाइक ऑडिट पढ़ लिया, एसएफएम की थ्योरी पढ़ ली, थोड़ा बहुत लॉ के सेक्शन देखने हैं कभी-कभी तो देख लिए। तो 7-8 दिन में एक बार एफआर की तैयारी अच्छे से कर ली, और फिर जैसे ही आपका पेपर पास आता है, तो आखिरी के 2 दिन आप बैठ के पूरा एफआर पढ़ लो। उससे आपकी उसी सेम टाइम पे एफआर की रिवीज़न 2 बार हो जाएगी, और एक प्लस पॉइंट ये रहता है आपका कि आप अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं ना, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि अगर पहला ही पेपर आपका खराब होता है ना, फिर आपको अटेम्प्ट से उम्मीद भी थोड़ी कम लग जाती है। क्योंकि जनरली होता यही है, अगर कॉस्टिंग का पेपर है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेपर अगर खराब चला गया इतना कि आपको 40 की भी उम्मीद नहीं लग रही, तो फिर आप अगले पेपर पे ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाते, कभी-कभी आपको परेशानी हो जाती है। और एफआर का पेपर तो ऐसा है, आप सोचते हो एग्ज़ाम्शन के लिए जाओगे, तो अगर उसमें 50 प्लस अगर आपके नहीं आते दिख रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं टेंशन रहेगी आगे के पेपर पे, और आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए फर्स्ट पेपर को पूरा टाइम दो, ठीक है? और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि देखो, एक चीज़ है, अगर आपने एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर, ये सब अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो इसके बाद ना आप पैनिक वैसे ही नहीं करोगे। आपका मतलब जो एक एंग्ज़ायटी या कुछ भी आपको प्रेशर रहता है ना पेपर का, वो ऑब्वियसली बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। जब आपने एमटीपी, आरटीपी या अपना पास्ट पेपर देख लिया, आपने पिछला ही पेपर उठा के देखा अटेम्प्ट का, आपको लगता है अरे ये तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ अच्छे से, या मुझे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस,
तो आपको लगता है अगर पेपर का लेवल इससे थोड़ा ऊपर भी आएगा तो भी मैं कर दूँगा, मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो कि आप एमटीबी, आरटीबी पास पेपर कर रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपको वैसे ही स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा और आपको पैनिक नहीं होगा एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है अगर पेपर मुश्किल आए ना तो पैनिक वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि चाहे पेपर कैसा भी हो, अगर मुश्किल है ना तो भी वो रिज़ल्ट अच्छा दे देते हैं आपको। आपको वहाँ घबराना नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए कि वो सबके लिए मुश्किल पेपर आया है, तो अगर आपको लग रहा है 40 लाने मुश्किल है ना, तो औरों के लिए भी वो 40 लाने मुश्किल ही हैं, बिकॉज़ आपने भी स्टडी मैट पढ़ा है, उन्होंने भी स्टडी मैट पढ़ा है या कोई भी मटेरियल पढ़ा है, तो उससे बाहर पेपर तो नहीं आने वाला ना। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2 ऐसी चीज़ें जो मैंने और करी थी एग्ज़ाम्स के साथ, कि मैंने एक तो एक्सरसाइज़ या योगा, मतलब आप कुछ भी करें, योगा करें या आप एक्सरसाइज़ करें, डेली अपने रूटीन में ना 15 से 20 मिनट ज़रूर करें। इवन मैं एग्ज़ाम वाले दिन भी सुबह 15 मिनट एट लीस्ट मैं स्किपिंग करके जाता था। लाइक आप कोई भी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा मेंटली उससे फ्रेश रहता है और काफ़ी आपको मतलब स्ट्रेसफुल नहीं लगता। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पहले से ही करनी चाहिए, लाइक 1 महीना, 2 महीना, और ये तो डेली का ही है। आप एक्सरसाइज़ के लिए 15-20 मिनट तो निकाल सकते हैं। 15-20 मिनट मॉर्निंग में, 15-20 मिनट इवनिंग में, इतना तो आप मिनिमम कर सकते हैं। और जितना आप एक्सरसाइज़ करते हैं ना, उतना आप एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, आपका माइंड थोड़ा ओपन रहता है और आपको टेंशन वैसे ही नहीं होती। फिर पैनिक मुझे लगता है ना कि इस वज़ह से बहुत ही कम आता है पैनिक, कि आप अपने एक्सरसाइज़ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैं ग्रीन टी पीता था और मतलब अभी भी पीता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम टाइम पे तो 2-2 बार पीता था। तो अगर आप ग्रीन टी पिएँगे ना, तो उससे भी आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, एंग्ज़ायटी आपको कम होती है। तो ऑब्वियसली आप मैं मतलब पेपर में भी ऐसा होता था, जैसे पेपर देने जाना है तो मैं उससे 2 घंटे पहले भी मैं एक बार ग्रीन टी पी के ही जाता था। तो उससे ना तो पेपर में नींद आती थी और दूसरा आपको कुछ ज़्यादा मतलब पैनिक मुझे कभी लगा नहीं ऐसा कि कोई पैनिक हुआ। मैंने आपको बताया एक बार मुझे पैनिक हुआ था ऑडिट के पेपर में। उसके अलावा मुझे चाहे एक एक ग्रुप को क्लियर करने में चाहे मोर देन 1 अटेम्प्ट लगे हों, बट मुझे कभी भी कोई ऐसा पैनिक या ऐसा डर नहीं लगता था। बिकॉज़ एक वो आपका माइंड फ्रेश रहता है ना और आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। जब मैंने अपनी तैयारी अच्छे से करी है, मैंने आईसीएआई का सारा मटेरियल अच्छे से कर लिया, तो फिर पैनिक होना ही नहीं चाहिए। और बाकी देखो, वो सबको ही पता है कि चाहे आपके 1 अटेम्प्ट लग रहे हैं, अगर आपका 1 अटेम्प्ट में निकला, 2 में निकल जाएगा, 3 में निकल जाएगा, 4 में निकल जाएगा। अगर आपको चीज़ें आती हैं, आप समझ रहे हो और अगर आप मतलब 200 के आस-पास पहुँच रहे हो एक ग्रुप में या 400 के आस-पास आपके आ रहे हैं बोथ ग्रुप्स में, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो वो 400 के मार्क को भी क्रॉस करेंगे ना। तो इसलिए आपको अगर पैनिक नहीं करना, तो मेनली यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम्स में पैनिक नहीं करेंगे और आपका फिर फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकलने के पूरे-पूरे चांसेस रहेंगे। बस यही पॉइंट्स थे मेरे पास बताने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।